अब किसने क्या कहा इतनी भीड़ में, अब उसको ये टूल बनाने का नहीं चाहते कि सदन चले और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे जिसके बारे चर्चा होनी चाहिए प्रदूषण, उससे वो भागना चाह रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी SIR पे डिस्कशन पे जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, क्या किरण जी ने माफी मांगी? क्या एक भाजपा जीता कैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों का भरोसा टूटा कैसे चुनाव आयोग पे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लोहारदगा से सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, कल जिस तरह से रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का लेकर आंदोलन हुआ, उसको लेकर आज भाजपा के किरण रिजिजू ने और JP नड्डा ने राज्यसभा में ये कहते हुए बोला कि कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री के लिए विवादित बयान दिया है उसको लेकर माफी मांगे। कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इनका कोई नैतिक आधार नहीं है। जो कल जनसैलाब उमड़ा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ, मैं समझता हूँ इनकी वो स्वयं में अपने वो खो चुके हैं, जिसे अपना विश्वास खो चुके हैं। डर भय का माहौल उनके मन में लगा कि इस सरकार पे काफी लोगों का आक्रोश है। तो इस प्रकार की चीजें क्या मन से किसी ने बातें कही का, जो जितने सम्मानित लोग थे का? अब किसने क्या कहा इतनी भीड़ में, अब उसको ये टूल बनाने का नहीं चाहते कि सदन चले और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे जिसके बारे चर्चा होनी चाहिए प्रदूषण, उससे वो भागना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं उनको संसदीय मंत्री जी को एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतनी अगर उनको ये शालीनता और इसकी चिंता है तो नेहरू जी के प्रति, इंदिरा जी के प्रति जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया, और तो और सम्मानित सदस्यों के प्रति जिस प्रकार वो शब्दों का प्रयोग किए हैं, और तो और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी SIR पे डिस्कशन पे जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, क्या किरण जी ने माफी मांगी? क्या भाजपा ने माफी मांगी? क्या तो सबसे बड़े प्रश्न ये होते हैं। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार अपनी गरिमा को गिराए हुए, पूरे लोग, प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी, योगी जी हो, कटोगे बटोगे, इस तरह के बहुत 56 करोड़ के गर्लफ्रेंड जैसे जो अपने गरिमा के प्रति के उन्होंने बातें की है, और ये हमें नैतिकता और ये माफी की बात करते हैं। सबसे पहले तो माफी इन्हें मांगनी चाहिए, उसके बाद अपेक्षा दूसरे से करनी चाहिए कि आपने ये कहा। इनका तो नैतिक आधार ही नहीं है कुछ कहने का। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस लगातार संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर कर रही है। इससे लोकतंत्र में विश्वास का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भाजपा जीता कैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों का भरोसा टूटा कैसे चुनाव आयोग पे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और स्थिति ये हो गई है कि यही तो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थानों की विशेषता खो रही है, और ये मैच फिक्स करके जुगलबंदी कर रहे हैं, जिसको स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। और भाजपा सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग जुगलबंदी की हुई है। एक आरोप और भाजपा की तरफ से कि वोट चोरी को लेकर कोई कांग्रेस के पास ठोस आरोप नहीं है। मैं समझता हूँ तो बेशर्मी दिखला रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने एविडेंसेस दिए हैं, उसके बारे में जवाब तो देना, कैटेगरी जवाब आनी चाहिए। लेकिन वो तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी जो बोले वहां पे, वो तो लग रहा था किसी, मैं समझता हूँ किसी प्रतिशोध लेने वाली बात बोल रहे थे, किसी फिल्मों को डायलॉग ऐसे जो जिसमें धमकी दी जाती है उस तरह का वक्तव्य दे रहे थे। ये तो नहीं कहीं ना शालीनता थी, ना कोई तर्क थे, ना उनके शब्दों के मान में कोई तर्क तो थे नहीं। वो धमकी भरे अंदाज में बातों को जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।